हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के एमपी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि ये हमारा बीए फोर्थ सेमेस्टर का इतिहास का एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सब लोग इसे जरूर चिन्ह लगाएं। मुझे पता है कि आप सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी, राजनीति और समाज शास्त्र तीनों पर मैंने एमपी क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है। अब मेरा एमपी क्वेश्चन आज का जो वीडियो है वह है हमारे लिए इतिहास का, हिस्ट्री का, राइट ना। तो सब लोग चिन्ह लगाते जाना और इनमें बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे। आप सब लोग बहुत कम क्वेश्चन अच्छे से तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है ये कितने नंबर का है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 30 नंबर इंटरनल और असाइनमेंट है। 70 नंबर का मेन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए आप सब लोग वीडियो को देखना लास्ट तक, और ये 4 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप पहला यूनिट में देख पा रहे हैं, दूसरा यूनिट भी देख पा रहे हैं, तीसरा और चौथा यूनिट, ठीक है। और इसका पूरा पीडीएफ मेरे पास नहीं मिलेगा, है ना। आप सब लोग एकदम मोबाइल पर डिपेंड होकर के पढ़ाई करेंगे तो मुश्किल है, आंख का प्रॉब्लम हो सकता है। आप सब लोग मार्केट में बुक अवेलेबल है, जो भी आप पढ़ने का मटेरियल लेते हैं स्टूडेंट्स, वो सब अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पर 100 नंबर को कैसे डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर 30 नंबर है आपका इंटरनल और असाइनमेंट का, और 70 नंबर का मेन एग्जाम होगा थ्योरी पेपर। यहाँ पर 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम है, 10 नंबर का असाइनमेंट है, कुल मिला के 30 नंबर है। और सब लोग जानते हैं एक एक नंबर का 10 सवाल रहेगा, और 5 प्रश्न चर्चा नंबर का रहेगा, और 4 क्वेश्चन आपका 10-10 नंबर का रहेगा, जैसे कि आप बाकी सेमेस्टर में देते आ रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला जो यूनिट है यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को आप लोग चिन्ह लगाते जाना। अबुल फजल का इतिहास लेखन में क्या योगदान था, चिन्ह लगा लो। ये सब छोटा छोटा सवाल है, आप सब लोग इनको चिन्ह जरूर लगा लेंगे। इस पर मैं ज्यादा चिन्ह नहीं लगवाऊंगा, ये आप छोटा छोटा सवाल है। लघु उत्तरी प्रश्न को आप लोग चिन्ह जरूर लगा लेंगे। दूसरा सवाल भी आप लोग चिन्ह लगा लेंगे। तैमूरी परंपरा के इतिहास लेखन की क्या विशेषता थी, ये भी आप चिन्ह लगा लेंगे। बाबर के भारत में आने से पहली दिल्ली की राजनीतिक स्थिति क्या थी, ये सब चिन्ह लगा के आप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा, आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आधा आधा पेज में आपको एक एक आंसर कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा एक एक पेज। और बीए वाले स्टूडेंट्स हैं, इतना तो आपको आइडिया होगा लिखने का और पेपर आपको सॉल्व करने का, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारे प्रश्न को आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग सबको सरसरी तौर पर आप लोगों को, जैसे आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है 10वां सवाल, ठीक है। तो ये 10वां सवाल को आप सभी लोग चिन्ह लगा लेंगे। 10वां सवाल आईएमपी है। बाबर ने अपनी सेना में कौन से नई युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आप सब प्रश्न को चिन्ह लगाएं, बाबर कौन था और वह भारत क्यों आया था। बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को। मेन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे, तो आप लोगों को मैक्सिमम चीज को पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा प्रश्न है ही नहीं। देखते हैं यहाँ पर कुल प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है सिर्फ 4 प्रश्न, राइट नो। जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 3 प्रश्न पढ़ना है लॉन्ग में। पहला प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना है, और तीसरा प्रश्न पढ़ना है मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की भूमिका का मूल्यांकन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर तीसरा बन रहा है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चौथा सवाल जो है बहुत ज्यादा आईएमपी है, और 100% यहाँ से तीसरा और चौथा सवाल आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। लेकिन याद रखना इसके अथवा अथवा सवाल है ना, इनको आप सब लोग पढ़ ही लेना। तो यहाँ पर सब प्रश्न छोड़ देना, लेकिन तीसरा और चौथा को मत छोड़ना, ओके। तीसरा चौथा बहुत ज्यादा आईएमपी है, दूसरा अगर छोड़ भी डालेंगे तो नो डाउट आपको तीसरा चौथा सवाल कवर हो जाएगा। दूसरा यूनिट है अकबर की राजपूत नीति में से मुगल साम्राज्य को क्या लाभ हुआ। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ स्टूडेंट, आप जितना पढ़ पाते हैं उतना आप लोग पढ़ें, है ना। यहाँ से 2-4 प्रश्न छोड़ करके आप लोगों को सबको पढ़ना है।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं यहां से आप लोगों को मैक्सिमम चीज पढ़नी है। अब देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर टोटल लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितना है ये आपको बता दूं मैं। यहाँ 8 प्रश्न है, लेकिन 8 में से आपको कितना पढ़ना है, जो कितना बार एग्जाम में आया है उसको ध्यान रखना है। तो पहला जो सवाल बन रहा है हमारे पास आईएमपी है। तो ये पहला सवाल आप सब लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक मिनट। हाँ, तो ये पहला सवाल आप लोग चिन्ह लगा लेंगे। एक मिनट ना। ठीक है, तो ये पहला सवाल आप लोग चिन्ह लगा लेंगे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो प्रश्न बन रहा है वह है स्टूडेंट हमारे पास दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, अकबर की धार्मिक नीति को हमको बताना है। तो अकबर की धार्मिक नीति को यहां हम देखेंगे। तो दूसरा सवाल को आप लोग सभी लोग चिन्ह लगा लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप सब ने दूसरा सवाल को चिन्ह लगा लिया। इसको लगा लिए ना। अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना हमको करनी है। अब देखेंगे अगला सवाल है हमारे पास। देखो यहाँ पर जहांगीर की धार्मिक नीति का वर्णन करो। ये ज्यादा पूछा नहीं गया है ना, शाहजहां की धार्मिक नीति को नहीं पूछा गया है। लेकिन ये जो हमारे पांचवा सवाल बन रहे हैं ना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये औरंगजेब की धार्मिक नीति को पूछा गया है कई बार, इसको पढ़ेंगे। और स्टूडेंट हमारे पास जो सातवां सवाल बन रहा है ना, ये हमारे पास आईएमपी सवाल बन रहा है। तो सातवां सवाल को आप सब लोग चिन्ह लगा लेंगे, ये सातवां सवाल को। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूं, उनको आप लोग नोट डाउन करते जाना। अब ये हो जाता है हमारे पास पूरा दूसरा यूनिट कंप्लीट। तीसरा यूनिट को देखते हैं। तीसरा यूनिट में जितना आप शॉर्ट को पढ़ पाएंगे, छोटा छोटा है, जितना आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन चिन्ह लगवाना मेरा मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको टोटल सवाल 8 दिख रहे हैं, 8 में से आपको 5 पढ़ना है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये दूसरा सवाल आप लोग पढ़ेंगे, मुगल काल की आर्थिक दशा, है ना, ये सवाल आप लोग चिन्ह लगाएं। ठीक है, दूसरा सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने देखा है। तीसरा सवाल आप चिन्ह लगाएं, मुगल कालीन स्थापत्य कला के विकास की विवेचना करना है। आया है, आने की संभावना, ये प्रश्न है, पढ़ लेंगे। और यहाँ पर सवाल एमपी बन रहा है आप लोगों का पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कहता है, मुगल कालीन ऐतिहासिक साहित्य का वर्णन हमको करना है। और अगर समय हो तो चौथा सवाल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुगल स्थापत्य कला की मुख्य प्रमुख विशेषता को बताना है। तो ये चौथा सवाल भी आप सबके लिए आईएमपी है। चौथा पांचवा यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखो आपने कितना सवाल चिन्ह लगा लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुल मिला के 4 सवाल आपने चिन्ह लगा लिया। अब अगर आपके पास समय हो तो आप लोग जो ये लास्ट क्वेश्चन है 8वां, इनको चिन्ह लगा के पढ़ सकते हैं। बाकी वहां से प्रश्न आपको देखने के लिए 100% मिलेगा। और अगर कोई सवाल इधर उधर से आ जाता है तो आप लोग स्टूडेंट एक काम करना, मेरा बात मानना, उससे जो चीजें आपने पढ़ के गया है पेपर के लिए, उससे रिलेटेड चीजों को आप लोग छाप देना। बाकी 100% मैं आपको कहता हूँ आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजों को अगर आप लिख देंगे ना समय पर, ना कोरा पेज पर कोई नंबर नहीं देता है। एक बात ध्यान रखना, कोरा पेज पर कोई नंबर आपको नहीं देगा, लेकिन रिलेटेड चीजों को अगर आप लिख देंगे, कम से कम पेपर भर देंगे, तो कोई व्यक्ति आज के टाइम में एक एक पेपर चेक नहीं करता है, ध्यान रखना, है ना। उससे रिलेटेड चीजें को देख करके आपको नंबर दे सकता है, आप फेल नहीं होंगे। चौथा यूनिट है हमारे पास। फिर वही बात आ गया, यहाँ पर जितना शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है उतना सबको आपको पढ़ लेना है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन दिख रहा है, 9 में से आपको पढ़ना कितना है। देखो दूसरा सवाल ना, मैंने इतना बार ये क्वेश्चन को देखा है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन हमको करना है। तो ये दूसरा सवाल आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है। तो आप सब लोग भाई चिन्ह लगा लेंगे दूसरा को।
फिर तीसरा सवाल, पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति के उत्कर्ष का वर्णन करना है। भाई आप लोग चिन्ह लगा लेंगे तीसरा को। और पेशवा बाजीराव प्रथम की उपलब्धि, इसको भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा सवाल है ये। और है हमारे पास आईएमपी सवाल, बालाजी विश्वनाथ के कार्यकाल में मराठा प्रशासनिक व्यवस्था में आए परिवर्तन का वर्णन करना है। ये प्रश्न आप मत पढ़ना। सातवां पढ़ लेंगे, पेशवा बाजीराव बालाजी बाजीराव के काल में मराठा साम्राज्य के विस्तार और संगठन का वर्णन करना है। और एक सवाल अगर आप पढ़ पाए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो आठवां सवाल है ना, इसको आप कर सकते हैं। बाकी जो मैं आपको तरीका बताया ना, वही चीजों को आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने जो प्रश्न चिन्ह लगवाया है, जो हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 15-20 प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, उतना में सभी लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो को आप देखें दोस्तों। और बाकी और विषय अगर आपने लिया है एमपी क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता दूंगा जो भी और आपका विषय है, तो कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बीए वाले बच्चे लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कम समय में आप लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। एक महीना में आप पूरा सभी पेपर को पढ़ सकते हैं 100%, और 80 से 82% आप ला सकते हैं। बस आप लोग जब भी पढ़ाई करेंगे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले जो भी पेपर रहेगा उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।